साथियों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय जो शिक्षक सम्मान है 2022 उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अंकों का विभाजन किस प्रकार से है, साथ ही जो इसका टाइम फ्रेम है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सभी की जानकारी है हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ हम आपको ऑनलाइन फॉर्म है स्टार विंडो के माध्यम से वो भी भरना बताएंगे। तो वीडियो लंबा होने वाला है, अतः आप हमारे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका जो शिक्षक सम्मान 2022 का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। तो आइए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षक सम्मान समारोह 2022 है, उसके आयोजन की जो योजना है वो किस प्रकार से है। तो पहला है कि सम्मान हेतु निर्धारित शिक्षकों की संख्या, कि इसकी जो संख्या है शिक्षकों की वो ब्लॉक स्तर पर कौन सी रहेगी, जिला स्तर पर कितनी रहेगी और राज्य स्तर पर कितनी रहेगी। तो आइए बात करते हैं। कक्षा 1 से 5 की बात करते हैं तो ब्लॉक स्तर पर 358 शिक्षक है, प्रत्येक ब्लॉक से एक है। यदि जिले स्तर की बात करते हैं तो 33 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले से एक है। और राज्य स्तर की बात करते हैं तो वो भी 33 है, ये भी प्रत्येक जिले से एक शिक्षक का चयन किया जाएगा। यदि हम कक्षा 6 से 8 की बात करें तो इसमें भी 358, प्रत्येक ब्लॉक से एक शिक्षक है। और जिला स्तर पर 33 है, प्रत्येक जिले से एक और राज्य स्तर पर 33 है, प्रत्येक जिले से एक शिक्षक है, उसका चयन किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 है, उसके लिए ब्लॉक स्तर पर 358 और राज्य जिला स्तर पर 33 और राज्य स्तर पर 33 शिक्षक है, प्रत्येक जिले से एक उनका चयन किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में ब्लॉक स्तर पर 5100 रुपए प्रति शिक्षक पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जबकि जिला स्तर पर 11000 रुपए प्रति शिक्षक और प्रमाण पत्र, और राज्य स्तर पर 21000 रुपए प्रति शिक्षक और पुरस्कार राशि तथा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो पुरस्कृत किए जाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या हो गई। ब्लॉक स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या है वो 358 इंटू 3, यानी प्रत्येक कैटेगरी से 358 है, तो 1074 है। जबकि जिला स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या 33 इंटू 3 है, 99। और राज्य स्तर पर कुल शिक्षक पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या 33 इंटू 3 99, यानी कुल जो शिक्षक है वो 1272 जो शिक्षक है उनका चयन किया जाएगा। तो ये तो कितने शिक्षकों का ब्लॉक, राज्य और जिला स्तर पर चयन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं समय सारणी की। तो दोस्तों आवेदन प्रस्तुत करने वाले शिक्षक के लिए जो समय सारणी है वह शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। उसकी दिनांक है कि 10 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 तक मध्य रात्रि तक है, उसकी डेट रखी गई है। जबकि संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी के लिए जो है वह दिनांक 18/8/2022 को वाहक स्तर पर रखी गई है, जिसमें वह विद्यालय से ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों के आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई हार्ड कॉपी एवं वांछित दस्तावेजों की पंजिका तैयार कर सीबीओ कार्यालय में जमा करवाना है 3 प्रतियों में। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ कार्यालय स्तर पर है, वह प्राप्त आवेदनों की जांच तथा साक्ष्यों का विश्लेषण और भौतिक सत्यापन जो करने की दिनांक है वह 19 अगस्त 22 से 21 अगस्त 22 तक है। जबकि प्रत्येक कक्षा वर्ग से 3 उच्च वरीयता वाले आवेदनों का चयन कर प्रथम 2 वरीयता वाले आवेदन प्रस्तावों का सीडीओ कार्यालय को ऑनलाइन अग्रेषण करने की दिनांक है वो 21 अगस्त मध्य रात्रि तक रखी गई है। साथ ही प्रत्येक कक्षा वर्ग के अग्रेषित दोनों प्रस्तावों की हार्ड कॉपी में वांछित संलग्नक है वह सीडीओ कार्यालय में 2 प्रतियों में वाहक स्तर पर 22 अगस्त 2022 तक रखी गई है। अगला है कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीडीओ कार्यालय में इनको भेजने की जो तारीख है वह है 24 अगस्त 2022 मध्य रात्रि तक। और प्रत्येक
कक्षा वर्ग से अग्रेषित 3-3 प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में वांछित संलग्नक निदेशालय को एक प्रति में प्रेषित करना है। उसकी दिनांक है 25 अगस्त 2022 वार्ड स्तर पर। तो ये तो इसकी जो टाइमिंग फ्रेम है, समय सारणी है, वो है। अब बात करते हैं कि शिक्षक सम्मान 2022 हेतु चयन की सूक्ष्म अंक योजना के अंकों का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले है कि शैक्षिक जो रिकॉर्ड है, जिन्होंने जो शिक्षक सम्मान के लिए आवेदन कर रहा है शिक्षक, उसके लिए यदि 75% से अधिक प्राप्तांक होने पर उनको 1 अंक दिया जाएगा और 60% से अधिक या 75% अंक प्राप्त होने पर उनको 0.5 यानी आधा अंक दिया जाएगा। ये जो कुल है वो 5 अंकों का होगा शैक्षणिक रिकॉर्ड। तो इसमें कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक 1/5 अंक है वो निर्धारित रखे गए, जिसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एसटीसी, डीपीडी, बीपीडी, सीपीएड, शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग अलग अंक दिए जाने हैं। बात करते हैं परीक्षा परिणाम की। गत 5 वर्षों का जो परीक्षा परिणाम है उसके आधार पर अंक निर्धारण किए गए हैं, जो कि टोटल 60 अंकों का होगा। कक्षा 9 से 12 की यदि बात करते हैं हम, तो 9 से 12 के लिए 100% अंक है तो उसके लिए 100% परीक्षा परिणाम है तो उसके लिए 12 अंक है। यदि 90% और से अधिक और 100% से कम है तो उसके लिए 10 अंक प्रतिवर्ष है, और यदि 80% से अधिक है, 90% से कम है तो उसके लिए 8 अंक प्रतिवर्ष रखे गए। अब यदि हम बात करें कि कोविड-19 को मध्य की परिस्थिति को देखते हुए सत्र 19-20, 20-21 में कक्षा 1 से 8 का परीक्षा परिणाम आयोजित न होने के कारण सत्र 2017, 18, 18-19 एवं 20-21 तक 3 सत्रों के अंक भार 36 अंक का तथा 19-20 और 20-21 के लिए जो अंक भार है वो 24 अंक का निर्धारित किया गया है। तो ये तो अंक निर्धारण की बात हो गई। अब है वार्षिक कार्य मूल्यांकन की, कि ये भी गत 5 वर्षों का जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन है उसके आधार पर 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि उत्कृष्ट कार्य किया गया है तो उसके लिए 1 अंक प्रतिवर्ष, यदि बहुत अच्छा है तो आधा अंक प्रतिवर्ष, और यदि अच्छा है तो उसके लिए 0.25% प्रति वर्ष रखा गया है। तो इस प्रकार से टोटल 5 अंक है। यदि हम जन सहयोग की बात करें गत 5 वर्षों की, तो उसके लिए 10 अंकों का निर्धारण किया गया है। यदि 15 लाख रुपए से ऊपर जन सहयोग है तो उसके लिए 10 अंक है। यदि 10 लाख रुपए से ऊपर एवं 15 लाख रुपए तक है तो उसके लिए 7 अंक है। यदि 7 लाख रुपए से ऊपर एवं 10 लाख रुपए तक है तो उसके लिए 5 अंक है। और यदि 3 लाख रुपए से ऊपर एवं 5 लाख रुपए तक है तो उसके लिए 3 अंक है वो निर्धारित किए गए हैं। इसमें नोट दिया गया है कि जन सहयोग जैसे कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्षा, 4 दीवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्यों में लगी राशि या अन्य प्राप्त जन सहयोग का उपयोग पूर्व में किसी अन्य अध्यापक द्वारा किसी राज्य एवं जिला स्तर या राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु नहीं किया गया हो तो हम उस राशि को जोड़ सकते हैं। और यदि उस राशि का उसने उपयोग कर लिया है सम्मान प्राप्त करने के लिए तो वो यहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी। तो ये अंकों का निर्धारण हम देख रहे हैं। अगला है कि प्रकाशन कार्य, वार्ता, शोध कार्य, अध्यापन प्रतियोगिता गत 5 वर्षों की है, वो भी 5 अंकों का निर्धारण किया गया है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर है तो 1 अंक, यदि राज्य स्तर पर है तो 0.75 अंक, यदि स्थानीय स्तर पर है तो 0.5 प्रति अंक, और यदि संस्था स्तर पर है तो वो 0.25 प्रतिवर्ष अंक हैं वो दिए जाएंगे। यदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान है तो उसके भी गत 5 वर्षों के 5 अंकों का निर्धारण है वो किया गया है। यदि राष्ट्रीय स्तर
पर कार्यक्रम में भाग लिया है तो 1 अंक का होगा, राज्य स्तर पर होगा वो 0.75 अंक का होगा, जिला स्तर पर है तो वह 0.5 अंक का होगा, और यदि खंड स्तर पर है तो वह 0.25 अंक का होगा। तो इस प्रकार से टोटल 5 अंकों का निर्धारण किया गया है। इसी के साथ ग्राउंड असेसमेंट है, वो भी 10 अंकों का निर्धारण किया गया है। तो उसमें से पहला है कि 5 वर्षों में विद्यालय में 10% से अधिक नामांकन में वृद्धि की है तो 1 अंक का होगा। नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव यदि है तो 1 अंक का होगा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान 1 अंक का है। विद्यालय प्रबंधन में सहभागिता, जन सहयोग 1 नंबर का है। पाठ्यक्रम सहभागिता और क्रियाओं का संचालन 1 नंबर का है। मानवीय संबंधों की स्थापना, सामाजिक कार्यों में संलग्नता 1 अंक का है। शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका, ये भी 1 अंक का है। इसी के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्विति, राष्ट्रीय विकास कार्य में शिक्षा का योगदान 1 अंक का है। व्यक्तित्व का प्रभावशीलता 1 अंक का है, और अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार ये भी 1 अंक का है। इस प्रकार से कुल 10 अंक हैं वो निर्धारित किए गए हैं। और यदि टोटल अंक की बात करें तो ये 100 अंकों का निर्धारण है वो इस प्रकार से अलग अलग कार्यों के आधार पर किया गया है। स्टाफ विंडो पर ऑनलाइन फॉर्म, स्टाफ विंडो पर शिक्षक सम्मान का फॉर्म है वो ऑनलाइन करने के लिए हमें सबसे पहले स्टाफ विंडो पे लॉगिन होना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल ब्राउजर पर शाला दर्पण है वो सर्च करते हैं। सर्च करने पर या नीचे शाला दर्पण स्टाफ विंडो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर स्टाफ विंडो की जो वेबसाइट है वो खुल जाती है, और यहाँ पे स्टाफ लॉगिन का बटन है उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईडी, पासवर्ड और कैप्चा है वो डालकर हम स्टाफ विंडो के ऊपर लॉगिन होते हैं। जैसे ही लॉगिन होते हैं तो स्टाफ विंडो की जो मेन वेबसाइट है वो खुल जाती है। इस पर यहाँ डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड में यहाँ पर है विभिन्न प्रकार के जो बटन हैं वो दे रखे हैं। उनमें से हम अप्लाई का जो बटन उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसमें अप्लाई फॉर टीचर अवार्ड है 2022, उसके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बटन खुलता है टीचर अवार्ड एप्लीकेशन। इसके ऊपर क्लिक करते ही इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने खुलता है। इसमें शिक्षक सम्मान 2022 है वो खुल चुका है। तो इसमें हम यहाँ पर दे रखा है स्टाफ आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और अप्लाई डेट दे रखी है। यहाँ पे एक्शन बटन के ऊपर हम यहाँ अपडेट का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है। फॉर्म खुलकर तैयार हो जाएगा जिसमें राज्य, जिला, ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान 2022 आवेदन पत्र है। अध्यापक का यहाँ पे व्यक्तिगत जो विवरण है वो दिया गया है, उसको भी चेक कर लेना है। उसके बाद में कक्षा ग्रुप जिसमें अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है उससे संबंधित पुरस्कार के लिए आवेदन किया जा रहा है। तो इसको हमें करना है कि अध्यापक है वो 1 से 5 को अध्यापन करवा रहा है या 6 से 8 को करवा रहा है या 9 से 12 को करवा रहा है। तो संबंधित के ऊपर हम क्लिक करते हैं। फिर उसमें राष्ट्रीय सेवा विवरण आदि दिनांक तक या आज दिनांक तक उसका जो सेवा विवरण है वो आ जाएगा। सेवा विवरण में क्रम संख्या आएगी, पद स्थापन स्थान का नाम आ जाएगा, मूल पद आ जाएगा, स्तर आ जाएगा, प्राथमिक माध्यमिक या कार्यालय जो है वो प्रकार आ जाएगा, वो शैक्षणिक है, गैर शैक्षणिक पद है पर कार्य कर रहा है, किस दिनांक से किस दिनांक तक कितने वर्ष, माह और दिन हो गए वहां पे काम करते हुए तो वो वहां पे लिखेंगे। इसके बाद में पढ़ाई गई जो कक्षाएं हैं कि कौन कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं वो यहाँ पे हमें एंटर करनी है। पढ़ाए गए जो विषय है उन विषयों को यहाँ पे एंटर करना है हमें। कक्षा 5, 8, 10, 12 अंतिम परीक्षा परिणाम जो प्रतिशत है वो यहाँ पे हमें एंटर करना है। पूरी की गई यदि अन्य जिम्मेदारियां हैं तो उनका संक्षेप में यहाँ पे हमें लिखना है और यहाँ पे कार्य है उसको सेव करना है। फॉर्म का जो अगला बिंदु है वह है
यहाँ पे जनरेट एक्सपीरियंस की क्या राजकीय सेवा से पूर्व निजी विद्यालय सहायता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त सेवा में अध्यापन का कार्य किया है तो हाँ, और नहीं किया है तो नो करेंगे। और सेवा विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव किए जाने की स्थिति में यहाँ पे जनरेट एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यदि हमें अपने एक्सपीरियंस जनरेट एक्सपीरियंस में बदलाव करना है तो उस पर यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कुल सेवा अवधि है वो यहाँ पे आ जाएगी। कुल शिक्षण रहित अनुभव है वो आ जाएगा। कुल शिक्षण अनुभव की अवधि आ जाएगी और गत 5 वर्षों का अनुभव है वो आ जाएगा। इसके बाद में है शैक्षिक रिकॉर्ड स्वयं का, सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षकों हेतु। यहाँ पर क्रम संख्या है, योग्यता का स्तर है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रशैक्षणिक। योग्यता में यहाँ पर हमें लिखना है किसी, यहाँ पे सेकेंडरी है वो सिलेक्ट करना है। बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है तो BSCR करेंगे। कौन से वर्ष में किया है उसका सिलेक्ट करेंगे। और परीक्षा परिणाम है 75% से अधिक है, 75 है या 75 60 से अधिक है या 60 से कम है, जो भी है हम वहाँ पे कर लेंगे। और विशेष योग्यता का यदि विषय है तो वहाँ पे हम डाल देंगे कि कौन कौन सी विशेष विषयों में विशेष योग्यता है वो हासिल है। जैसे हम सेव करेंगे तो संबंधित जो प्रतिशत है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रदत्त जो अंक है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। तो हमें उच्च माध्यमिक में भी ऐसे ही करना है, स्नातक स्तर पे भी ऐसे ही करना है कि स्नातक BSc है या BA है जो भी है या BCom है। यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम या विश्वविद्यालय का नाम है वो लिख देंगे। यहाँ पे कौन से वर्ष में उत्तीर्ण की, परीक्षा परिणाम क्या रहा, वो सब हम यहाँ पे बात देंगे। ठीक है। इसके बाद में अगला जो बिंदु आता है कि परीक्षा परिणाम सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक, अंक सामान्य शिक्षक 60 और विशेष शिक्षक है उसके लिए 40 अंक का होगा। परीक्षा परिणाम हमें 5 वर्ष का भरना है। जैसे 2017-18 है उसमें कक्षा 5 है या आपने कक्षा 8 पढ़ाई, कक्षा 10th या 12th पढ़ाई है उसका कक्षा भरेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भरेंगे और प्रतिशत भरेंगे कि परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा या 90 रहा, जितना भी प्रतिशत अपना बोर्ड परीक्षा परिणाम रहा वो यहाँ पे भरेंगे। और यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर अगला जो सत्र है 18-19 उसके लिए भी इसी प्रकार से हम भरेंगे। फिर परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार का बदलाव किए जाने की स्थिति में हम जनरेट रैंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर जो रैंक है, जो नंबर है वो आ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद में हम जन सहयोग की बात करते हैं। ये 10 अंक का है। वर्ष 17-18 में कौन सा कार्य किया गया, प्राप्त राशि कितनी है और प्रदत्त अंक जो ऑटोमेटिक राशि के अनुसार यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। इसी प्रकार 18-19 में, 19-20 में, 20-21 में और 21-22 में भी हमें जन सहयोग में किए गए जो कार्य है या प्राप्त राशि है उसको भरना है। भर करने के बाद यहाँ पे सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे प्रदत्त अंक है वो यहाँ पे आ जाएंगे और उनका योग है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगला टॉपिक है कि प्रकाशन, वार्ता, शोध कार्य, अध्यापन प्रतियोगिता, ये 5 अंक का है। ये वर्ष 17-18 में जो कार्य किया वो यहाँ पे उसका विवरण लिखना है। और प्रकाशन का जो स्तर है वो लिखेंगे कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे भरेंगे। भरने के बाद में हम 18-19 में भरेंगे, 19-20, 20-21 और 21-22 में भरेंगे। और जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे जो प्रदत्त अंक है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और उनका टोटल है वो आ जाएगा। अब है राष्ट्रीय कार्य में योगदान है, इसके लिए भी 5 अंक है वो निर्धारित किए गए हैं। तो 17-18 में कौन सा कार्य किया गया, कौन से स्तर पर किया गया, खंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, उसके अनुसार यहाँ पर है वो अंक है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 17-18 से 21-22 के लिए सभी में इसी प्रकार से
जो कार्य किए गए हैं उनका स्तर है वो भर देंगे। भरने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो उनकी टोटलिंग है यहाँ पे आ जाएगी। ये सारे कार्य करने के बाद में, ये सभी जो कार्य हैं, ये सारे कार्य करने के बाद में हम यहाँ पे फाइनल सबमिट है उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो शिक्षक सम्मान 2022 है उसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज है, कंटेंट है, अपडेट है वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।